नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल का मुकाबला आरसीबी ने जिस तरह से जीता है, उसके बाद जो अंतिम चार का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिफायर दौर है वो कठिन हो गया है एमआई के लिए। एमआई के लिए इसलिए क्योंकि एमआई का रन रेट लो है, माइनस में चल रहा है। आरसीबी ने कल जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है और 186 रन का टारगेट 2 विकेट पर ही हासिल कर लिया है, तो उसका एक बड़ा एडवांटेज उसे ये मिला है कि सनराइजर्स हैदराबाद को हराने के बाद वो चौथे नंबर पर पहुंच गई है, एमआई 5वें नंबर पर। अब एमआई को भी एक मैच खेलना है सनराइजर्स हैदराबाद से 21 तारीख को, और एक मैच खेलना है बात करें अगर आरसीबी को भी दूसरी टीम से। इसके अलावा एक समीकरण यह है कि चेन्नई को भी एक मैच खेलना है, एलएसजी को भी एक मैच खेलना है। चेन्नई, एलएसजी इनमें से कोई एक हारती है तो एमआई के चांस ज्यादा बनते हैं जीतने के बाद भी। अगर एमआई हरा भी देती है एसआरएच को तो उसके बाद भी। अब थोड़ा बात करते हैं मैच की जो कल खेला गया। कल एसआरएच से जो मुकाबला आरसीबी खेल रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा चिंता जो है वो क्वालिफायर को लेकर है और जल्दबाजी है। जिस तरह से 186 रन का टारगेट दिया और कार्लसन ने जिस तरह का शतक लगाया, बहुत ही शानदार एक्सीलेंट शतक आप बोल सकते हैं कि बॉलर्स की उन्होंने धज्जियां उड़ा के रखी आरसीबी के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि जिस तरह से चेस किया गया आरसीबी के बैटर्स द्वारा, खासकर फाफ और कोहली की जो जोड़ी है वो मुझे लगता है ऑल टाइम इस टाइम जो 2023 का जो आईपीएल है उसमें सबसे सुपर हिट जोड़ी है, सब नंबर 1 जोड़ी है अगर बात करें एज ए ओपनर। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और दोनों बैटर्स ने पहले हाफ सेंचुरी पूरी की और फाफ ने 71 रन बनाए, फिर उसके बाद जिस तरह से कोहली ने सेंचुरी मारी वो बहुत ही जबरदस्त था। और आप एक एक शॉट देखिए, एक एक शॉट, एक एक रिदम में आपको शॉट नजर आएंगे। जो एक एक मैदान का वो कोना भी नजर आएगा आपको जहाँ पे कोहली बहुत ही कंफर्टेबल मारते हैं और जहाँ अनकंफर्टेबल भी रहते हैं, दोनों तरह चीजें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कोहली का ये 6वां शतक था आईपीएल में अगर बात करें तो। इससे पहले 3-4 साल पहले वो आया था, तो वो आया था केकेआर के खिलाफ, यानी कि लगभग 60-65 पारियों के बाद ये शतक आया है। कुल मिला के कोहली दूसरे ऐसे बैटर बन गए आईपीएल में क्रिस गेल के बाद जिसने 6 शतक लगाए हैं। और 6 शतक लगाने के अलावा कोहली 7,500 रन बना चुके हैं आरसीबी टीम की ओर से। ये अपने आप एक बड़ा रिकॉर्ड है आईपीएल में कि कोई एक टीम की तरफ से अगर इतने 7,500 रन बनाता है, दूसरा 6 शतक लगाता है। तो कोहली के नाम में अगर बात करें वनडे और टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो उसके अलावा आईपीएल में भी उन्होंने झंडे पूरी तरह से गाड़ दिए हैं रिकॉर्ड्स के मामले में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि कल जब कोहली खेल रहे थे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये लगी कि उनके खेल में एक रिदम जो पिछले आईपीएल जब से शुरू हुआ है तब से वो लगातार एक फॉर्म में नजर आ रहे हैं फाफ डु प्लेसिस के साथ। खासकर आरसीबी की जो है वो जो आरसीबी की जो बैटिंग है वो लाइनअप है वो एसआरएच की जो पेस बैटरी है उसको एकदम उसने डिफ्यूज करके रख दिया। भुवनेश्वर कुमार को सिर्फ 1 विकेट मिला, एन नटराजन कोई खास मुझे लगा इम्पैक्ट डाल नहीं रहे थे। फिर उधर बॉलर्स मुझे लगता है कि आरसीबी के भी बॉलर्स ने कोई बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है एसआरएच की बॉलिंग वीक रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इससे पहले भुवनेश्वर कुमार 5 विकेट ले चुके थे एक मैच में, फिर उन्होंने एक बार और उनके नाम 3-4 साल पहले 5 विकेट ले चुके थे। तो इस तरह से 2 मैच में 10 विकेट लेने का नाम आईपीएल में उनके नाम रिकॉर्ड था। तो सबसे वो बॉलिंग अगर बात करें तो जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनसे कुछ उम्मीदें थी कि वो शायद कुछ अर्ली विकेट्स और लेंगे, लेकिन वो उस तरह का हो नहीं पाया और बॉलर नहीं चल पाए। मार्करम उस तरह से नहीं खेल पाए जो मुझे जितना उम्मीदें उनसे थी। सिर्फ कार्लसन के कारण स्कोर अच्छा अगर देखें तो 186 तक गया। अगर और बैटर्स चले होते तो मुझे लगता है कि 200 तक स्कोर आराम से जा सकता था, जहां पर आरसीबी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आरसीबी जिस तरह से खेल रही थी मुझे लगता है कि वो बैटर आसानी से उस लक्ष्य को पा लेते जिस तरह से खेलना ये चीजें चल रही थी, बैटिंग चल रही थी। इसके अलावा फाफ डु प्लेसिस की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से लगातार हाफ सेंचुरीज लगा रहे हैं और लगातार जो वन ऑफ द मोस्ट रन गेटर इन दिस आईपीएल 2023 वो बने हुए हैं अभी भी।
तो एक बड़ी चीज़ ये है कि जो वो लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसका असर जो है आरसीबी की टीम पर दिख रहा है, वो छाप दिख रही है कि टीम कैसा खेल रही है, और एज ए कप्तान भी वो दिख रहा है। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप इस समय ऐसी लग रही है जैसे कि आप मणिपुर आईपीएल में उसके टक्कर का कोई नहीं है, जो मुझे नजर आ रहा है। जिस तरह से वो 1 से 5 तक उसके पास बैटिंग की बैटिंग लाइनअप है, खासकर केदार जाधव भी आ गए हैं उनके साथ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि कल जब वो बात करें विराट कोहली जब खेल रहे थे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखी होगी कि उनकी बैटिंग में कहीं भी ऐसा अप्रोच या ऐसा नहीं दिखा कि वो आउट हो रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि अब जो है भारत को T20 से आईपीएल से निकलकर 2023 जो है 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है और टेस्ट चैंपियनशिप जाके खेलनी है बाहर विदेशी धरती पे। तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली फॉर्म में हो, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में हो, रोहित शर्मा फॉर्म में हो, शुभमन गिल फॉर्म में हो, और ये जो 4-5 के बाद अगर बात करें चेतेश्वर पुजारा फॉर्म में हो, तो चेतेश्वर पुजारा भी जो है वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ वो जबरदस्त फॉर्म में है और पिछले 2-3 सालों तो उन्होंने 8 से 10 सेंचुरी लगाई है। इस सीजन में भी वो लगातार सेंचुरी लगा चुके हैं 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उनकी जिस तरह से वो खेल रहे हैं। आप चेतेश्वर पुजारा देखेंगे तो भारत के लिहाज से जो टेस्ट चैंपियनशिप है और वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का है उसके लिहाज से ये लाजवाब पारियां जो टॉप ऑर्डर है वो खेल रही हैं और फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा शुभ संकेत है, खासकर काउंटी क्रिकेट और आईपीएल का कंट्रीब्यूशन तो मान ही सकते हैं आप कि उन्होंने एक अच्छा जो है बूस्टअप दिया और फॉर्म में आने का एक मौका दिया। सूर्य कुमार यादव फ्लॉप चल रहे थे, यानी कि लगातार वो 0 पे गोल्डन डक पे आउट हो रहे थे, फिर उसके बाद जबरदस्त फॉर्म में वापस आए। तो एक अच्छा शुभ संकेत आप मान सकते हैं आईपीएल को भी कि आईपीएल इस तरह से कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन कुल मिला के विराट कोहली ने झंडा जो है वो आईपीएल में भी गाड़ दिया है। 6 शतक के उनके नाम है, 7,500 से ऊपर के रन उन्होंने बना चुके हैं। फिर उसके बाद लगातार जो जिस तरह से वो खेल रहे हैं उसे लगता है कि और कई झंडे वो गाड़ेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। तो देखते हैं कल क्या आने वाले मैचेस में क्या होता है। लेकिन आरसीबी ने एमआई के लिए खतरा पैदा कर दिया। अब देखते हैं एलएसजी क्या करती है और सीएसके क्या करती है। एलएसजी के पास मुझे लगता है एलएसजी के पास एक चांस है और 17 पॉइंट तक पहुंच सकती है, लेकिन वो ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि वो किस तरह से मैच को खेलती है। अगर वो हार जाती है, क्योंकि 20 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख को जो है केकेआर बनाम एलएसजी मुकाबला है, फिर उसके बाद उसी दिन डबल हेडर मैच है और सीएसके बनाम बात करें डीसी है। डीसी जो कि पिछले मुकाबले बहुत अच्छे खेली है लगातार, भले ही वो आगे क्वालिफायर ना कर पाई हो। डीसी और एसआरएच लगातार जो है वो बिलो नहीं है, लेकिन डीसी ने अपने प्रदर्शन को सुधारा है कुछ मैचेस में और उससे जिस तरह से लग रहा है कि उसका अंतिम मैच जीतना इसके लिए थोड़ी सी खतरे घंटी, क्योंकि उसकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है और बैटिंग लाइनअप अब बहुत अच्छी हो गई है जो दिख रही है। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर बात करें एलएसजी की, तो एलएसजी का केकेआर से मुकाबला है। केकेआर का एक इंडिविजुअल प्लेयर अपने आप में बूस्ट उसके पास मतलब वो मोटिवेटेड है, खासकर शार्दुल ठाकुर, रिंकू सिंह और नितेश राणा की बात करें। उसके बाद बॉलर्स की बात कर लीजिए, सुनील नारायण की बात कर लीजिए, और जिस तरह से और प्लेयर्स हैं खासकर अगर बात करेंगे तो वो मुझे लगता है उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है एक प्लेयर। और देखते हैं कि वो एलएसजी कैसे निपटती है उनकी स्ट्रैटेजी से, खासकर केकेआर से। केकेआर की बात करें तो केकेआर जो है गौतम गंभीर खुद केकेआर के कप्तान रह चुके हैं, वो कब भी दिला चुके हैं, तो मुझे लगता है वो बेहतर जानते होंगे कि केकेआर की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो गौतम गंभीर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बिग पॉइंट नजर आ रहे हैं इस समय एज ए स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में एलएसजी की बात करें, क्योंकि कप्तान बदल गया, केएल राहुल घायल हो गए, उसके बाद भी वो कप्तानी वो जज्बा टीम में अभी भी नजर आ रहा है कि जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है। तो जीतने वाला मुद्दा दिख रहा है, हालांकि टीम 1-2 मैचेस इस तरह से लूज कर गई जिससे लूज नहीं करना चाहिए था। देखते हैं आगे क्या होता है कुल मिला के। लेकिन कल का आने वाला मुकाबला अच्छा रहा है और आरसीबी से देखते हैं आरसीबी कहाँ तक जाती है, क्योंकि आरसीबी अभी तक एक भी कप नहीं जीत पाई है।